कल ही मैंने आपसे बताया था कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 में से 10 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। अब खबर ये आ रही है कि उसने 2 और प्रांतों की राजधानी पर आज कब्जा जमा लिया है और राजधानी काबुल से भी वो कुछ ही दूर है। कभी भी वो काबुल पहुंच सकता है तालिबान की सेना। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है, हालांकि तस्वीरें कंधार की आई है। कैसे तालिबानी आतंकी, तालिबान के लोग, उनके समर्थक कंधार की सड़कों पर कोहराम मचा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक तरीके से कंधार को कब्जा कर लेने का जैसे जश्न मनाया जा रहा है। इन तस्वीरों के साथ अब आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी आशीष और प्रणय उपाध्याय की एक बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की ओर। अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा तालिबानी आतंकवादियों के जूतों की आहट से कांप रहा है। आलम यह है कि उनकी बंदूकें, उनके बारूद और बम कभी भी राजधानी काबुल को दहला सकते हैं, क्योंकि देश के दूसरे तमाम बड़े शहरों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और अब काबुल चंद घंटों की दूरी पर खड़ा है। कंधार पर तालिबान का कब्जा है और वहां से काबुल है सिर्फ 500 किलोमीटर। लश्कर गाहर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और वहां से काबुल है सिर्फ 550 किलोमीटर। गजनी के ऐतिहासिक शहर पर तालिबान का कब्जा है और वहां से काबुल है बस 150 किलोमीटर। जिस लोगार में तालिबान कहर बरपा रहा है उसकी दूरी काबुल से है सिर्फ 50 किलोमीटर। अब हालत यह है कि काबुल में लोग डरे सहमे हैं। अमेरिकी गाड़ियों में लदकर कंधार घूम रहे हैं तालिबानी आतंकवादी। जरा गिनिए तो सही, एक ही गाड़ी में कितने तालिबानी सवार हैं? 1, 2, 3, 4, ना अब गिन नहीं पाएंगे। ऐसी कितनी ही गाड़ियां कंधार की सड़कों पर घूम रही हैं। कंधार की सड़कों पर अब तालिबानी बंदूकों की छाया है। कुछ यही हाल हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्कर गाहर का भी है। तालिबानी जश्न में नाच रहे हैं और अफगानिस्तान की सेना और अफसर भाग रहे हैं, यानी सबका सरेंडर। बड़ी भयानक जंग होगी। और दूसरी बात ये भी है कि अगर मिलिट्री मीन्स यानी जंग के माध्यम से युद्ध करके उस पर कब्जा किया तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनको किसी किस्म की मान्यता नहीं देगा। अब तक अफगानिस्तान सरकार ने रणनीति बनाई थी कि उसने अपनी ताकत राजधानियों की रक्षा में लगा दी थी, पर अब इन पर भी तालिबान का कब्जा होता जा रहा है। 34 में से 12 प्रांतों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। वहीं 34 में से 14 प्रांतों की राजधानियों पर तालिबान कब्जा कर चुका है। तालिबान के रुतबे की मिसाल ये कि अमेरिका ने तालिबान से गुहार लगाई है कि जब वो काबुल पर कब्जा करेगा तो उसके राजनयिकों को जाने दिया जाए। दुनिया भर के देशों में अपने राजनयिकों को निकालने की होड़ मच गई है, यानी माना जा रहा है काबुल पर तालिबान का कब्जा सिर्फ कुछ दिनों की बात रह गई है। रिपोर्ट्स हैं कि वो अपनी एम्बेसी भी शायद एयरपोर्ट के पास ले जाएं, जिसको टर्किश सोल्जर्स अभी गार्ड करते हैं इस वक्त में। तो ये एक इससे ये लग रहा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको पूरा खतरा है कि ये तालिबान काबुल पर सुनर और लेटर जल्दी कब्जा कर ले। अब सवाल उस अफगानी जनता का है जो तालिबान को नहीं चाहते। उनके लिए फिर से अंधेर युग की शुरुआत हो चुकी है, जहां तालिबानी फरमानों को न मानने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। अफगानिस्तान में आज की तारीख में हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वहां के राष्ट्रपति को, वहां की सरकार को, वहां के लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा कि कैसे इस तालिबान से निपटा जाए। सबको लग रहा है कि अमेरिका तो अपने सैनिकों को लेकर बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से निकल गया, लेकिन इस अधर में उनके देश को फंसा कर चला गया। 2018 में अमेरिकी तालिबान में बातचीत शुरू हो गई थी और पिछले साल फरवरी में दोहा में दोनों पक्षों में कुछ समझौते किए गए। अमेरिका अपनी सेना जिसके समझौते के तहत वापस हटाने को तैयार हो गया था। बदले में तालिबान अमेरिकी सैनिकों पर हमला बंद करने को उस बातचीत में तैयार हुआ। तालिबान तो अलकायदा पर पाबंदी लगाने को भी उस वक्त तैयार हो गया था। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर शांति वार्ता में शामिल होने का वादा भी तालिबान ने किया था। लेकिन देखिए कि 1 साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के आम नागरिकों और सुरक्षा बलों को मौत के घाट उतारना सरेआम शुरू कर दिया है। सड़कों पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया है और अफगानिस्तान की सेना शहर दर शहर अब सरेंडर करती जा रही है ताकि अपनी जान बचा सके। कंधार की सड़कों पर दौड़ती ये गाड़ियां कुछ सवाल पूछ रही हैं। इन गाड़ियों पर कंधार से भागते अफगानी सरकार के अफसर हैं, जिन्होंने पहले तालिबान के आगे समर्पण किया, फिर इजाजत लेकर कंधार से भाग निकले। पीछे छोड़ गए कंधार की जनता, जिनकी सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी इनकी हुआ करती थी।
ऐसी तस्वीरें सिर्फ कंधार से सामने नहीं आई हैं। कल ही निजरूर प्रांत की राजधानी जरांस की गवर्नर हाउस से दावते तालिबान की तस्वीर सामने आई थी। पहले तालिबान के आतंकवादियों ने शहर को लूटा, फिर राजभवन तक पहुंच गए। यहाँ भी अफसर और सेना भाग खड़े हुए, जिसके बाद तालिबानी गवर्नर हाउस की कुर्सियों पर जम गए। कुछ फर्श पर ही बैठ गए, कोई काजू की दावत उड़ा रहा था। या फिर ये देखिए, हेरात में जीत के बाद तालिबानियों ने एयरपोर्ट पर मौजूद तमाम आधुनिक उपकरण लूट लिए। ये सारे उपकरण अमेरिका ने उपलब्ध कराए थे। ये तस्वीरें 20 साल की तैयारी के मुंह पर तमाचे की तरह हैं। कागज पर अफगानिस्तान के 3.5 लाख सैनिक हैं। इतने सैनिकों के बल पर तालिबान को आसानी से हराया जा सकता था, लेकिन असलियत अलग है। लगातार हार से अफगानिस्तान के सैनिकों का जोश हाई नहीं है। सैनिकों में राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। सैनिकों के लिए जरूरी चीजों की कमी है। बहुत सी चीजों के लिए अफगानी सेना विदेशों पर निर्भर है। अफगान गवर्नमेंट के बड़े लीडर्स भी, वाइस प्रेसिडेंट हों, पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो सब छोड़ के जा चुके हैं। तो इससे जो है मनोबल जो है अफगान फोर्सेस का कहिए या अफगान लोगों का काफ़ी कम हो गया है। तालिबान ने बड़ी रणनीति ये अपनाई कि उसने सेना के रसद के रास्ते बंद किए। गोला बारूद खत्म होने या खाने पीने का सामान खत्म होने के बाद अफगानी सैनिकों ने सरेंडर में ही भलाई समझी। वहीं तालिबान धर्म के नाम पर समर्थन जुटा रहा है। अब तक सेना के साथ रहे कई वॉरलॉर्ड्स यानी लड़ाकू पाला बदलकर तालिबान के पक्ष में जा रहे हैं। तालिबान के बढ़ने की सीधी वजह है, तालिबान ने जिस शहर पर कब्जा किया उसको लूटकर अपनी ताकत बढ़ाई। तालिबान ने सेना के डिपो को लूट लिया। जेलों से जिन कैदियों को छुड़ाया उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लिया। उस पर से पाकिस्तान और चीन का समर्थन उसे और मजबूत बना रहा है। पाकिस्तान ने उन्हें हर ऑपरेशन में मदद की। अब तो रिपोर्ट यहाँ तक है कि बहुत से पाकिस्तानी सोल्जर्स ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। भारत की दी Mi-24 हेलीकॉप्टर की तस्वीरें भी हेरात से सामने आई थी, जो बता रही थी अफगानिस्तानी सेना तालिबान के खिलाफ जरूरी हेलीकॉप्टर तक नहीं बचा पाई। तालिबान की सबसे बड़ी ताकत है धर्म और दहशत। धर्म के नाम पर वो लोगों को जुटा रहा है, वहीं तालिबान का खौफ उसके विरोधियों को उसके खिलाफ खड़ा होने से रोक रहा है। तालिबानी आतंकी जीत रहे हैं और अफगानी सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त तालिबान के बढ़ते कदमों को थामने की है, जो आसान नजर नहीं आ रहा। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता उनको याद दिलाएं कि अफगानिस्तान हमेशा विदेशी शक्तियों का अखाड़ा बना रहा है। पहले अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनातनी रही, जो 1980 के दशक की बात है। सोवियत सैनिकों के निकलने के साथ मजहब के नाम पर वहां पर जो आतंकवादी संगठन खड़ा हुआ, उसी का नाम तालिबान है। पश्तो भाषा में तालिब का अर्थ होता है छात्र, और तालिबान उसका प्लूरल यानी कि बहुवचन है। इसका मतलब हुआ बहुत सारे छात्रों। 1980 के दशक के आखिर में सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने लगा था, तभी तालिबान का उदय हुआ। तालिबान को हथियार मिलने का दौर भी उसी वक्त शुरू हुआ, जो कि एक छात्रों का समूह कहता था। तालिबान का आतंक से पहले मदरसों में धार्मिक पाठ से शुरुआत हुई। इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की ताकि सुन्नी इस्लाम के कट्टर पंथ को प्रचारित किया जा सके, उसको प्रचार मिले। जल्द ही तालिबान अफगानिस्तान पाकिस्तान के पश्तून इलाके में फैल गया और सितंबर 1995 में उसने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। उसके ठीक एक साल बाद 1996 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने कब्जा जमाया और 1988 आते आते 90% अफगानिस्तान पूरी तरीके से तालिबान के काबू में आ गया था। और फिर तो अफगानिस्तान दुनिया में आतंक का सेंटर बन गया। करीब 20 साल बाद एक बार फिर उसी तालिबान का उभार दुनिया के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है, वो भी अमेरिका की अपनी नाकामियों की वजह से। अमेरिकी सेना वहां से वापस लौट चुकी है, जो थोड़ी बहुत बची है वो भी 1-2 महीने के अंदर वापस लौट जाएगी, जिसके बाद वो इलाका है जिसको अफगानिस्तान कहते हैं, उस पर पूरी तरीके से वहाँ का लोकल मिलिशिया जिसका नाम तालिबान है, हम जैसे आपको बता रहे हैं, उसका कब्जा हो जाएगा। जिसके हाथ पे हथियार है, जिसके हाथ में कोई विचारधारा नहीं है, जो कि किसी भी कीमत पर इस्लाम के नाम पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। इसीलिए भारत के कान भी बहुत ज़्यादा सतर्क हैं कि कहीं कोई बड़ी
खतरे की घंटी भारत की ओर तो इशारा नहीं कर रही है। कंधार में तालिबान का ये जश्न भारत को चुभ रहा है, वहीं दुनिया को डरा रहा है। इसी कंधार के एयरपोर्ट पर साल 1999 में भारत के विमान को अपहरण कर खड़ा किया गया था और तालिबान की छत्र छाया में आतंकी मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक अहमद को छोड़ने के लिए भारत को मजबूर होना पड़ा था। इसी तालिबान की छत्र छाया में अल-कायदा जैसा आतंकी संगठन पला बड़ा था, जिसने 9/11 जैसा अमेरिका पर आतंकी हमला किया। इस हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, लेकिन जंग को नतीजे में बदलने से पहले ही अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। अब दुनिया को फिर से अल-कायदा के लौटने का डर सता रहा है। तालिबान पहले भी पाकिस्तान की मदद से उपजा था और अब एक बार फिर से पाकिस्तान और चीन के गठबंधन ने तालिबान को ताकत दी है। पाकिस्तान की सेना का एक अंग मान लेना, इनकी ट्रेनिंग, इनका सपोर्ट बेस, इनकी फंडिंग, सब चीज़ें सारी दुनिया का जानती है कि वो पाकिस्तान से उनको मिल रहा है। इनको कदम कदम पे गाइडेंस जो है वो भी पाकिस्तान से मिल रहा है। तालिबान के जाने के बाद भारत ने अफगानिस्तान के विकास में खूब योगदान दिया। भारत ने स्कूल बनवाए, अस्पताल और डैम भी बनवाए, यहाँ तक कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संसद भी बनवाई, जिसका उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री मोदी गए थे। ये अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम उस मोहब्बत और भाईचारे का एक जीती जागती मिसाल के रूप में हम इस रमजान महीने में और पवित्रता से भर देंगे। लेकिन तालिबान की सत्ता में आते ही सब उल्टा हो जाएगा। भारत के लिए तालिबान 2 गुना खतरा लेकर आ रहा है। पहला खतरा है अफगानिस्तान में किया गया निवेश पानी हो जाएगा। दूसरा खतरा यह है कि अफगानिस्तान में जीत के बाद तालिबान के लड़ाकों को नया टारगेट चाहिए होगा और भारत उसके निशाने पर आ जाएगा। तो हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा हित में, हिंदुस्तान के आर्थिक हित में, क्योंकि $3 बिलियन से वहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, हिंदुस्तान की सरकार को हर कोई वो कदम उठाना चाहिए अपनी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। बड़ा खतरा अफगानिस्तान में गिने चुने बचे हिंदू और सिख परिवारों पर भी है। भारत ने कहा है अगर जरूरत हुई तो ऐसे परिवारों को सुरक्षित भारत लाया जाएगा। भारत स्थिति पर नजर रखे हुए है, लेकिन हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं और ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।